जब आप जैसे हम जैसे सामान्य प्राणी ये समझ रहे हैं कि ये राम की लीला है, तो माता सती शिव की पत्नी होकर इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाई? जो बात आप समझ गए, आज की लड़कियां समझ पाई, आज के लड़के समझ रहे हैं, आप और हम उनके सामने क्या है? जब हम और आप समझ रहे हैं कि ये राम की लीला है, वो भगवान है पर लीला रच रहे हैं, और ये बात शंकर जी भी समझ रहे हैं, समझा रहे हैं देवी ये लीला, तो सती क्यों नहीं समझी? क्योंकि समझता भी वही है जैसे भगवान समझाना चाहते हैं। माता सती इसलिए नहीं समझी क्योंकि प्रभु उनको समझाना ही नहीं चाहते थे। ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? हाँ? ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। जे ही छन जस रघुपति करही, भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे, मूर्ख को ज्ञानी बनाना चाहे तो तुरंत मूर्ख ज्ञानियों की तरह बन जाए, और ज्ञानी को मूर्ख बनाना चाहे तो ज्ञानी मूर्ख बन जाए। ये तो भगवान के हाथ में है कि कब किसे ज्ञानी बना दें और कब किसे। रावण ज्ञानी था तो सही, पर काम सारे मूर्खों वाले हैं, और शबरी मूर्ख हैं तो सही, पर काम सारे ज्ञानियों वाले हैं। इसलिए माता शबरी, ध्रुव जी ये भगवान के पढ़ाए हैं। माता सती साक्षात शक्ति है। अरे माता सती की ही तो हम सब पूजा कर रहे हैं। 52 शक्तिपीठ क्या है? माता सती ही है। वो माता सती जिनकी आप और हम पूजा करते हैं। 52 शक्तिपीठ, चाहे ज्वाला मां हो, काली हो, केला हो, कोई भी, कामाख्या हो, सारी मां वो 52 शक्तिपीठ में ही समाई है। वो मां भगवती जिनकी आप और हम आराधना करते हैं, वो राम को ना समझ पाई। सोचो, वो राम को ना समझ पाई तो भला आप और हम कितना राम को समझेंगे? राम को वही समझ सकता है जिन्हें स्वयं राम समझाना चाहें। आप लोग इसलिए समझ रहे हो राम को क्योंकि राम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप बाहर बाजार में जाके बात करो, बहुत लोग नहीं समझेंगे आपकी बात क्योंकि राम उन्हें अभी नहीं समझाना चाह रहे हैं। आपको समझाना चाह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं है, तो ये वही तो हैं जिन्हें राम अभी तक समझाना चाहे ही नहीं। माता सती परीक्षा लेने गई, क्या बनकर गई? सीता, और परीक्षा में फेल होकर के आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? माता जी के तो पसीने छूट गए। अब क्या करें? अब तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। जहां जहां माता सती देख रही हैं वहां वहां राम दिख रहे हैं। कई बार जिद्दी होता है ना, जो अपनी बात साबित करना चाहता है, जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। माता सती ने सत्य को स्वीकार नहीं किया। राम कणकण में दिखाई पड़े तो आंखें बंद कर ली, और जाके शंकर जी से झूठ कह दिया कि कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैं आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई, मैं कोई परीक्षा नहीं ली। फिर भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। स्त्रियां अपने पति से झूठ बोलने लग जाएं तो क्या होगा? शंकर जी ने ऐसी स्त्री का त्याग कर दिया। शंकर जी ने माता सती की ओर फिर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सती ने गलती की। क्या गलती की? सती ने सीता मां का रूप धारण कर लिया। और सीता कौन है? माता। शंकर जी अपनी माता मानते हैं। अब तुम हमारी माता का रूप बना लोगी
तो फिर तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे, और यदि स्वीकार कर लेंगे तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती को फिर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुम हमारी माता का रूप बना चुकी हो। इसका एक दूसरा मैसेज भी है कि जब स्त्रियां माता बन जाएं, जब स्त्री मां बन जाए, तो फिर माता बनने के बाद पुरुष उस स्त्री को पत्नी के रूप में नहीं, अब पति पत्नी का जो काम भाव है उस काम भाव से निकलकर राम भाव में स्थापित हो जाना चाहिए, है ना। भोगी से योगी बनने की यात्रा करनी चाहिए। भोग लिए, अब योग की ओर, ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यही जीवन का सार है। माता सती को शिव जी ने त्यागा, और वही माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई बिना बुलाए। कौन थे माता सती के पिता? दक्ष प्रजापति। कहां यज्ञ किया था? कनखल में। सबको बुलाया था दक्ष ने, पर शिव जी को नहीं बुलाया, और उस यज्ञ में माता सती गई और जल करके कौन सी अग्नि में जली? योग अग्नि में। कौन सी अग्नि? योगाग्नि। अपने योग के बल पर अपने शरीर को जलाया माता सती ने। योग के बल से इतनी गर्मी पैदा की कि वो शरीर जल गया। उस जलते हुए शरीर को शिव जी लेकर दौड़े, और जहां जहां माता सती का वो जलता हुआ शरीर गिरा, वह एक एक शक्तिपीठ बन गई। 52 जगह पर माता सती के अंग गिरे, जिसमें 51 शक्तिपीठ तो भारत में ही पहले पाकिस्तान था, बंटवारा हुआ तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान तरफ चली गई। क्योंकि वो वहीं थी, बंटवारे में वो भूमि पाकिस्तान के कब्जे में चली गई, तो वो शक्तिपीठ भी पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। हिंगला शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ भारत में। फिर वीरभद्र को प्रकट किया शिव जी ने। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, फिर बकरे का सिर लगाया गया और दक्ष के यज्ञ को पूरा किया गया। फिर सती माता पार्वती बनकर आई, और पार्वती बनकर जब आई तो माता सती ने पार्वती बनकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। क्या खाकर? क्या खाकर? बिल्व पत्र खाकर। इसलिए माता पार्वती जब बिल्व पत्र खाकर तप करती हैं, तो शिवजी ने कहा कि तुम बिल्व पत्र खाकर तप की हो, अब मैं भी बिल्व पत्र ग्रहण करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाई जाने लग गई। 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की माता पार्वती ने, तब जाकर शिव जैसा पति उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए अच्छा पति चाहिए तो स्त्री को अच्छी तपस्या करनी होगी। अच्छी स्त्री चाहिए तो पुरुष को भी अच्छी तपस्या करनी होगी। अच्छा पुत्र चाहिए तो माँ बाप को भी अच्छी तपस्या करनी होगी। बिना तप के कुछ नहीं मिलता। आजकल तप रहा ही नहीं, इसलिए अब अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है। ना अच्छी पत्नी, ना अच्छा पति, ना अच्छा पुत्र। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, और पार्वती हिमालय की बेटी बनकर आई और हिमालय की पुत्री बनी, और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा बताओ, शिव जी बैल पर क्यों चढ़े हैं? अर्थात बैल का वाहन क्यों स्वीकार करते हैं? बैल पर क्यों चलते हैं शिव जी? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। बैल किसका प्रतीक है? जोर से। धर्म का। और धर्म के चरण कितने होते हैं? 4। कौन कौन? सत्य, दया, दान और तप। धर्म के 4 चरण होते हैं। और बैल मतलब क्या? गाय को माता माना गया। गाय किसका स्वरूप है? पृथ्वी का। गाय किसका स्वरूप है?
जब जब पृथ्वी भगवान के पास जाती है अपना दुख रोने, तो पृथ्वी गाय बन करके जाती है कि हे माँ, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं पापियों के पाप से। इसलिए राम का जन्म जब हुआ, कृष्ण का जन्म जब हुआ, तो जन्म होने के पहले पृथ्वी गाय बनकर गई। हे प्रभु, पापियों के पाप से मैं दुखी हूं। पृथ्वी का भार बढ़ जाता है ना, तो गाय बनकर जाती है, रोती है। तब भगवान आते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ या ना? तो भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? गाय की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। तो पृथ्वी गाय है और धर्म बैल प्रतीक है। जैसे अभी आपने सुना, अभी हमारी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन बनवाई। बोलो हाँ। उस नई संसद भवन में आपने एक चीज का नाम सुना होगा, सेंगोल की स्थापना की। वहां पर सेंगोल का नाम सुना? क्यों जी, सेंगोल का नाम सुना? नहीं, व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं है। ये देखो, ये सेंगोल का चित्र टीवी पे देखो। हाँ या ना? इसमें क्या बने हैं? नंदी। और ये सेंगोल एक बड़े राजा को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये नंदी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। नंदी किसका प्रतीक है? जोर से, धर्म का। और जब कोई राजा बड़े राजा को यह देता था, तो मानो ये कहता था, महाराजा, कि आप इस राज्य को चलाइए, पर धर्म से चलाइएगा, धर्म से चलाइएगा। ये सेंगोल का देने का उसके पीछे का कारण था कि आप धर्म ना छोड़िएगा। जैसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं, तो शपथ क्या लेते हैं? वो शपथ लेते हैं, मैं संविधान की, मैं भगवत गीता की, मैं भगवान की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से करूंगा, धर्म से करूंगा। मैं अन्याय, वो बाद में भले कितना भी अन्याय करें, लेकिन कसम तो सत्य की ही लेते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो धर्म क्या है? बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। उसी तरह शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और आपको भी धर्म पर सवार होना चाहिए। बोलो हाँ। बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? बताओ मेरी मां। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। बोलो हाँ। हैं? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। और चूहा है, कुछ भी कुतरता रहता है। चूहा है तर्क। तर्क समझते हैं? तर्क समझते हैं? नहीं समझते। तुम क्या क्या बताएं? क्यों मैया, कुछ नहीं सिखाया तुमने? हाँ? तर्क क्या है? भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, तर्क होता है। क्रॉस प्रश्न। हमने कहा ईश्वर है, तो आपने तुरंत प्रश्न किया ईश्वर है, तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है आपका। तर्क किसे? यही तर्क है। जिज्ञासा। टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन करता है बच्चा, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है, इसे, ये तर्क है। क्रॉस क्वेश्चन तर्क है। बात समझ में आई? थोड़ा हिंदी भी जाना करो। कहां तक तुम्हारे लिए हम इंग्लिश के सेंटेंस याद करें? हम ठहरे शुद्ध भारतीय। तो बात समझने की है। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क का प्रतीक। तर्क का अब जरा आप जितने समझदार लोग हैं समझ जाएंगे, बुद्धुओं की बात नहीं करता मैं। गणेश है बुद्धि और चूहा है तर्क।
तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि हमेशा, जो बच्चा तार्किक है वो बच्चा होशियार है। जो बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है माँ से, बाप से, टीचर, माँ ऐसा क्यों, माँ ऐसा क्यों, माँ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, माँ ये फूल लाल क्यों है, माँ ये पानी ऐसा क्यों है, माँ ये ऐसा क्यों है, मिर्ची तीखी क्यों होती है, माँ ये ऐसा क्यों, टीचर से ये 2 2 4 ही क्यों होता है, 6 दूनी 12 ही क्यों होता है, ये क्यों होता, ये इतने सारे क्वेश्चन करने वाला बच्चा तार्किक है और यही बुद्धिमान है। जिसके अंदर तर्क नहीं है वो बुद्धिमान। और आजकल की माँ यदि बच्चा ज्यादा सवाल करे ना तो बोलती है क्या बात, इतनी बातें करता है, इतना तर्क करता है, इतनी, अरे अच्छा है, यदि तुमने उसके सवालों का उत्तर नहीं दिया तो उसकी बुद्धि में ताला लग जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा, मानसिक विकास। इसलिए जितना बच्चा जिज्ञासु होगा उतना बुद्धिमान बनेगा। हाँ या ना? क्यों जी, ये बात सही है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो अपने गुरु जी से प्रश्नों की झड़ी लगाते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इसलिए अभी भी हम देखो आपको कथा सुना रहे हैं पर आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। यही तर्क है और यही बच्चा इंटेलिजेंट होता है जो ज्यादा। अब कोई बच्चे होते हैं गए चुपचाप बैठे क्लास में, वो बोले ही नहीं कुछ, पूछे ही नहीं कुछ, ये बुद्धू है। हाँ या ना? तो बुद्धिमान कौन? तर्क वाला। इसलिए बुद्धि किस पर, बुद्धि किस पर, बुद्धि किस पर? तर्क पर। इसलिए गणेश जी किस पर? चूहे पर। चूहा कौन? तर्क। चूहा मतलब चूहा नहीं, चूहा मतलब तर्क। बात समझ में आई? सरस्वती का वाहन हंस क्यों? उत्तर दो आप। सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? हाँ, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। ये सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? बताओ, आप बताओ। नहीं, आप बताओ। यहां ध्यान दो, वहां नहीं। सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? हाँ? क्योंकि वो वाइट है। सरस्वती है विद्या की माता। बोलो हाँ। देखो कितना साइंस है हमारे यहाँ सब चीजों का, लेकिन आप लोगों ने इस विज्ञान को जाना ही नहीं, इसके रहस्य को, इसके मर्म को समझा ही नहीं। केवल ऊपर ऊपर बातें करते गए, ऊपर ऊपर का समझते गए, अंदर डीप पे कभी घुसे ही नहीं। सरस्वती माता है विद्या की देवी और विद्या किस पर सवार है? हंस पर। और हंस का स्वभाव कैसा है कि दूध और पानी को मिक्स कीजिए और हंस के सामने परोसिए तो हंस क्या पी लेगा? दूध पी लेगा, क्या छोड़ देगा? हाँ, मानो सरस्वती माता कहती हैं कि विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो सार सार को ग्रहण कर लेता हो, असार को छोड़ देता हो, वो विद्वान बनेगा। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सार तो विद्यार्थी को क्या चाहिए? विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो सार ग्रहण कर ले। आपके अंदर 1 लाख बुराई है लेकिन एक अच्छाई है, तो मैं विद्वान तब माना जाऊंगा जब मैं आपकी 1 लाख बुराइयों से बुराइयां नहीं बल्कि एक अच्छाई से मैं आपकी अच्छाई को ग्रहण कर लूं और बुराइयां सारी छोड़ दूं आपकी, तब मैं विद्वान माना जाऊंगा। मैं आपकी क्या ग्रहण करूं? सिर्फ अच्छाई। हंस क्या ग्रहण करता है? सिर्फ सार, दूध। उसी तरह होंगे आपकी बहू में 1 लाख अवगुण, होंगे आपकी बहू में 1 लाख बुराइयां, होंगे आपकी सास में 1 लाख बुराइयां, होंगे आपकी पत्नी और पति में 1 लाख बुराइयां, पर मुझे आपकी बुराइयों से कोई लेना देना नहीं।
मैं विद्वान तब माना जाऊंगा जब मैं आपकी बुराइयों को ना देखूं, आपकी अच्छाई से ग्रहण करता चलूं और जीवन को आगे बढ़ाता चलूं, सुखमय जीवन बनाता चलूं। सार सार ये है सारम सारम समुद्रतम। सरस्वती माता हंस पर बैठी। हाँ, अब बाकी प्रश्न और हैं अभी, अब सबका बताऊंगा तो इसी में कथा पूरी हो जाएगी, है ना। चलो, दुर्गा जी का वाहन शेर क्यों है? कार्तिकेय जी का वाहन मोर क्यों है? भगवान का वाहन गरुण क्यों है? अब कुछ मैंने बता दिए, कुछ आप खोजना। सबके पीछे आध्यात्म रहस्य है। भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं और शिव जी बैल पर मेंस धर्म पर सवार हैं और शिव पार्वती आनंद से रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की।